काशिफ मुश्ताक हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, आज स्टूडियो में हमारे साथ हैं। काशिफ, वो जो 3 किस्से थे ना जिनका हम अपडेट आपसे लेते रहते हैं, एक शख्स तो पकड़ा गया था, पिछले हफ्ते ही मैंने बात कर ली थी, 2 अभी तक ऑब्वियसली पकड़े नहीं गए और एक तो भाग भी गया होगा जिसके मुंह पे मास्क था। ये जो सिस्टम लगाया जा रहा है, इससे आपको लगता है कोई बेहतरी आएगी, कुछ शनाख्त होगी इन क्रिमिनल्स की? हुमा, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल ऐसा ही है कि इससे बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। सबसे पहले हम आपको बताएं कि सिंध भर में 40 टोल प्लाज़ा हैं जहां ये लगाए जाने हैं। एक पर जो है वो लगाया गया है और उसको चेक किया गया है, तो काफ़ी अच्छा ये करामत हो रहा है। इसके गुज़िश्ता रोज़ जो है इफ्तिताह भी कर दिया गया है। ना सिर्फ ये टोल प्लाज़ा पर होगा बल्कि कराची के जो मेन पॉइंट्स हैं, जैसे हम नुमाइश सुरंगी ले लें, शारा फैसल जहाँ से स्टार्ट होता है मेट्रोपोल, यहाँ ये कैमराज लगाए गए हैं। इनकी फुटेज से अगर कोई गाड़ी गुजरती है, वो गाड़ी के अंदर बैठे हुए जितने भी हैं उनके चेहरे, अच्छा, वो तमाम तर लोग इसमें शनाख्त किए जा सकेंगे। गाड़ी का अगर आपके पास गाड़ी कोई और है, उस पर नंबर प्लेट कोई और लगी हुई है और उसका कलर कुछ और है, तो ये तमाम तर चीज़ें इस सिस्टम के अंदर बताई जाएंगी कि इस गाड़ी इस कलर की नहीं थी, इस पर नंबर प्लेट किसी और गाड़ी की लगी हुई है। और गाड़ी के साथ साथ जो लोग इसमें बैठे होंगे उनकी शनाख्त के हवाले से ये नैनो सेकेंड्स के अंदर जो है वो सॉफ्टवेयर जो है उसको अपडेट करेगा और अपडेट करके कमांड एंड कंट्रोल रूम तक बताएगा। अच्छा, उसके बाद इसकी अगला लाए अमल क्या होगा? हमने जब पुलिस हुकाम से ये जानने की कोशिश की तो उनकी जानिब से बताया गया कि फौरी तौर पर वायरलेस सिस्टम के तहत अगर कोई मशकूक शख्स या मशकूक गाड़ी कहीं से गुजरती है तो उसको अगर बताना जो होगा तो फौरी तौर पर 15 पे कॉल करके भी बताई जा सकती है। जबकि कमांड एंड कंट्रोल रूम जिस रूट पर वो गाड़ी चल रही होगी, उस रूट पर जो भी नाका लगा होगा या जो भी पुलिस चौकी मौजूद होगी, तो वहाँ तक उनको भी बताया जाएगा कि यहाँ से ये फ़लाँ गाड़ी है और उसका ये फ़लाँ नंबर है और ये इस तरह है। अच्छा, इसको हमने ये जानने की कोशिश की क्या ये सिस्टम जो है वो नादरा से इंटरलिंक है, तो इसको भी कोशिश की जा रही है कि नादरा से इंटरलिंक, चूँकि इसके अंदर ना कुछ डेटा डाला गया है, उस डेटा को चेक किया जा रहा है। अब उसको अगर नादरा से इंटरलिंक कर देंगे तो बहुत ज़्यादा डेटा जमा हो जाएगा, मतलब फिर वो तेज़ भी हो जाएगा ना, फौरन पता भी चल जाएगा कि लोग हैं कौन। बिल्कुल। अच्छा, ये सिर्फ स्ट्रीट क्राइम के लिए हमें करामत साबित नहीं होगा बल्कि इससे भी एडवांस होगा, क्योंकि जब हम कराची में स्ट्रीट क्राइम की बात करते हैं तो पुलिस ये कहती है कि मंशियात के आदि अफराद या जो मंशियात इस्तेमाल करते हैं वो स्ट्रीट क्राइम में ज़्यादा मुलविस हैं। फिर जब मंशियात पे बात करते हैं तो वहाँ से पता चलता है कि मंशियात कराची में बनाई नहीं जाती है, किसी और सूबे से आती है। अच्छा, इसी तरह जो गाड़ियाँ हैं वो कराची में जो चोरी या छीनी जाती हैं वो सिर्फ कराची में फ़रोख्त नहीं होती हैं, वो यहाँ से दूसरे सूबों में चले जाती हैं। तो उनके एग्जैक्ट और एंट्रेंस जो पॉइंट हैं वहाँ गाड़ियों की रोकथाम के लिए ये अच्छा इकदाम होगा। जो मंशियात कराची के अंदर आती है या फिर इन गाड़ियों के ज़रिए जो इस्तेमाल की जाती है या बड़ी लोडेड गाड़ियाँ जो इसमें इस्तेमाल होती हैं, तो उनको बड़ी आसानी से जो इसमें शनाख्त भी किया जा सकता है, साथ साथ उन तक पहुँचा भी जा सकता है। अगर ये सिस्टम आगे इसी तरह लेके चलेंगे, हमारी IG सिंध से बात हुई तो उनकी जानिब से बड़ा अच्छा इकदाम किया गया है, लेकिन अगर आने वाले जो IG होंगे वो अगर इस चीज़ को आगे लेके चलेंगे और मज़ीद जिस तरह इनका ये प्लान है कि 40 टोल प्लाजा पर जो है ये कैमरेज लगने हैं और उन तमाम तर कैमराज को वर्किंग कंडीशन में रखना है, और जो मेन सेंट्रलाइज कमांड एंड कंट्रोल रूम है उसको जो छोटे छोटे मुख्तलिफ शहरों के अंदर सिंध भर में कमांड एंड कंट्रोल रूम बनाए जाएंगे, उनको आपस में इंटरलिंक किया जाएगा। अगर ये प्लान मैं समझता हूँ कि पूरे मुकम्मल तौर पर इसको कर लिया जाए। ये आपने काशिफ जो भी वर्किंग कंडीशन में रखे जाएं, ये जो बात की है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात इसलिए है बिकॉज इन द पास्ट हमने ये भी देखा है अ लॉट ऑफ द टाइम्स कैमराज होते हैं, कहीं कार्रवाई कोई हुई हो लेकिन कैमरा जी काम नहीं कर रहा था या समथिंग लाइक दैट। अब पास्ट एक्सपीरियंस से बताएं कि हमने पहले भी जो बड़ी धूम मचाई थी कि जब कैमरे वगैरह लगे थे, अ लॉट ऑफ देम आर नॉट इन गुड कंडीशन। तो जब हमने उनकी इतनी कोई देखभाल नहीं की, उनको इतना उस तरह यूटिलाइज नहीं किया जो करना चाहिए था, तो इनके साथ उम्मीद कैसे रखें ये जो नए कैमरे लग रहे हैं? अच्छा, इसके लिए हमने जब उनसे सवाल किया तो हमें ये पता चला कि ये एक थर्ड पार्टी प्रोजेक्ट है, थर्ड पार्टी को इसकी मेंटेनेंस, इसकी क्लियरेंस और इसकी तमाम तर चीज़ें दी गई हैं। बाकायदा इसमें सिर्फ सिंध पुलिस के IG सिंध नहीं मुलविस हैं बल्कि उसके साथ साथ जो एडिशनल IG कराची हैं, एडिशनल IG CTD हैं, उनको बाकायदा इसकी निगरानी के लिए पूरा सिस्टम दिया गया है। वो इसको स्टैंड बाय के तौर पर चेक भी करेंगे और साथ साथ जो CCTV कैमरे लगे हुए हैं उनकी मेंटेनेंस के लिए भी पूरी एक हिकमत अमली इनकी तरफ से बनाई गई है। और कोशिश इस IG सिंध की जानिब से तो गुलाम नबी मेमन साहब की जानिब से तो ये की जा रही है कि 40 टोल प्लाजा पे ये CCTV कैमरे लगें, उनको मॉनिटर किया जाए और मॉनिटर करने के बाद उनकी CCTV जो हैं वो हासिल भी की जाए और उसको इस फेस रिकग्नाइज सिस्टम में डाली जाएं ताकि उनसे उसका मजीद डेटा भी सामने आए और नादरा से इसको इंटरलिंक कर दिया जाए। तो बहुत ज़्यादा करामत हो गई है। फाइनली जल्दी से ये बता दें, वो जो मास्क मैन था जिसको ढूंढा जा रहा है, अब तो खैर वो कहाँ भाग भूग गया होगा इधर उधर, कोई ऐसी भी कोई जादू निकला है इन कैमरेज में कि मास्क के पीछे भी पता चल जाए कि क्या शक्ल है?
देखिए, इसमें एक चीज़ बहुत वाज़ेह है कि हमने ये पूछा कि क्या चेहरा अगर आधा ढापा हुआ हो तो उसके बाद ये चीज़ सामने आ सकती है, तो ये आपकी आइज़ से जो है वो रिकग्नाइज़ तो कर सकता है, लेकिन चूंकि आइज़ से रिकग्नाइज़ भी तब किया जाएगा इस सॉफ्टवेयर की मदद से जब आपका चेहरा बिल्कुल सीधा हो। जो वो CCTV सामने आई है या फिर उससे मज़ीद गुलिस्तान जौहर में जो वाक़या हुआ और 100 मज़ीद CCTV जो पुलिस ने निकाली, उन किसी भी CCTV के अंदर बदकिस्मती से वो जो शख्स है उसका चेहरा बिल्कुल सीधा नहीं है। हम फुटेज में भी अभी देख रहे हैं कि वो जो फुटेज हम अपनी स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं उसमें सिर्फ उसका चेहरा साइड पोज में आ रहा है। अगर वो चेहरा कुछ हद तक सामने आता तो ये पकड़ा जाता, जैसे औरंगी टाउन का जो वाक़या हुआ उसमें जो खातून को से हिरासा कर रहा था उस शख्स को पकड़ लिया, लेकिन समनाबाद और ये वाक़या जो गुलिस्तान जौहर वाला फेडरल बी एरिया वाला वाक़या का क्या? बिल्कुल, वो समनाबाद के थाने की हदूद थी, फेडरल बी एरिया है। उस वाक़े के अंदर भी जो CCTV फुटेज है उसको इस सॉफ्टवेयर में डाला गया। जो इस सॉफ्टवेयर को रन कर रहे हैं, हमने उनसे बात की तो उनसे पूछा कि क्या उसमें कोई मदद हासिल हुई, तो उसमें नहीं हुई, लेकिन कराची में अगर स्ट्रीट क्राइम की कोई वारदात होती है, हालिया दिनों में डिफेंस थाने की हदूद में एक वारदात हुई थी मोबाइल शॉप के अंदर, उसके 3 मुलजमान जो है वो इसी सॉफ्टवेयर की मदद से जो है वो पुलिस की जानिब से पकड़े गए हैं। 2 करोड़ से ज़ायद के मोबाइल फ़ोन थे जो वो छीन कर वहाँ से वो फरार हुए थे, तो ये एक अच्छा इकदाम पुलिस की जानिब से। फाइनली काशिफ ये ज़रूर बता दें, आप ऑब्वियसली आपकी बीट है, आपको लगता है जो क्रिमिनल्स हैं जो हरासा भी कर रहे हैं, डकैतियाँ भी कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, उनको थोड़ा सा खौफ आएगा इस किस्म के सॉफ्टवेयर से, इस किस्म की चीज़ से कि भाई अब हम पकड़े जा सकते हैं? क्योंकि हमें लगता है कि इतने आसानी से लोग भाग रहे हैं करके, क्योंकि उनको ये यकीन हो गया है कि देयर इज़ नथिंग आउट देयर जो मुझे पकड़ लेगी। अब इससे थोड़ा सा खौफ आएगा, डिटरेंस होगी। बिल्कुल, पुलिस का ये दावा है कि ना सिर्फ खौफ आएगा बल्कि एक बड़ा कमज़ोर पहलू पुलिस के पास होता है कि मुलजमान पकड़े तो जाते हैं लेकिन वो बहुत जल्द रिहा हो जाते हैं, तो उसके लिए उसका ज़रूरी ये होता है कि एक फ़िज़िकल एविडेंस हो। तो ये CCTV फुटेजेस या फिर उनसे जो उनके फेस रिकग्नाइज़ किए जाएंगे वो इस तफ्तीश में भी पेशरफ में सामने आएंगे, और साथ साथ जो उनको सज़ाएं दिलवाने में भी IG सिंध की जानिब से खुद ऐलान किया गया है कि ये जो CCTV फुटेज हमें सामने आएंगी ये हम कोर्ट में भी पेश करेंगे और उसके बाद उनको एज अ प्रूफ इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये उन मुलजमान के लिए चैलेंज है, उनको इससे यकीनी तौर पर सबक हासिल करना चाहिए कि अब इस तरह के सिस्टम मुतारिफ़ करवा दिए गए हैं और इन कैमरास की क्वालिटीज़ बहुत अच्छी है कि आप जूम करके कोई अगर 500 लोगों का मजमा है, तो जब मैंने इस सिस्टम को देखा तो मैंने देखा कि 500 के 500 लोगों में से अगर 40 लोगों के फेस रिकग्नाइज वो सिस्टम कर रहा है जो मशकूक हैं, तो ये बहुत अच्छा है कि 500 में से 40 लोग डिटेक्ट वो किए जा रहे हैं। तो ये उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है पुलिस के लिए। चेक करने के लिए ये जो हरासमेंट वाले केसेस हमने 3 जिनका जिक्र किया है, एक तो पकड़ा गया है, तो जो पकड़ा गया है उसकी भी शक्ल डाल के देखी गई कि अगर ना पकड़ा जाता तो क्या ये रिकग्नाइज कर रहा था सिस्टम? बिल्कुल देखा उसमें, और मैंने बाकायदा खुद भी देखा है, उसका जो चेहरा है वो उसके साथ मैच कर रहा है। और इस तरह के मुतादिद हमने देखा कि जो 10 मुहर्रम में जुलूस जो निकला था और उसमें जो लोग एक बड़ा हजूम वहाँ से गुजर रहा था, तो उनकी जो वहाँ नुमाइश चौरंगी पर कैमरा लगा हुआ है, तो उस कैमरे से हमने देखा कि तमाम तर लोगों के चेहरे जो है वो रिकग्नाइज भी किए जा रहे थे, उनको फॉलो भी किया जा रहा। तो ये ना सिर्फ इस तरह बल्कि शहर में जो छोटे बड़े इज्तिमात होते हैं या फिर इस तरह की महफिलें होती हैं, तो उनमें भी जो ये पुलिस की मेन पावर लगाई जाती है वो कम हो जाएगी और CCTV फुटेज की मदद से जो है वो बड़ी आसानी हो जाएगी। अच्छा, ये हो गया, बहुत अच्छी बात है, एंड ऑब्वियसली सबसे अच्छी बात है थर्ड पार्टी इसको मेंटेनेंस वगैरह करेगी तो ये काम करता रहेगा। अब सेफ सिटी का भी जल्दी से बता दें, बाकी शहर में भी तो कैमरे शैमरे लगने चाहिए ना, और लगे भी, काम भी नहीं आधे कर रहे, मतलब वो कब प्रॉपरली काम करना शुरू करेगा? देखिए, गुज़श्ता रोज़ जब इसका इफ्तिताह किया गया तो वज़ीर आला सिंध की जानिब से जो है वो इस पर बयान दिया गया, और हमने जब उनसे ये सवाल किया कि क्या इसको सेफ सिटी से लिंक करेंगे, तो उन्होंने कहा ये एक सेफ सिटी का पार्ट ही है। अच्छा। और कराची वाले ये ना समझें कि ये सिर्फ कराची में रहेगा, बल्कि पूरे सिंध में हम जो है इस तरह के कैमरास लगाने जा रहे हैं, उसको सेफ सिटी से जो है वो कंबाइन करेंगे और कंबाइन करके इसको मज़ीद आगे लेके चलेंगे, ताकि ना सिर्फ सेफ सिटी प्रोजेक्ट के तहत जो कराची में काम होना है या सूबे में काम होना है वो एक सिंध गवर्नमेंट की तरफ से हो, पुलिस को भी इससे कोऑर्डिनेट करके और इसको अमली तौर पर जो है वो सामने लाया जाएगा। काशिफ, थैंक यू सो मच।